चलिए इसको बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। उसने 8 क्रमिक संख्या दे रखी है, इसका मतलब है कि 8 क्रमिक संख्या दे रखी है तो उनके बीच की जो चौथी और पांचवी संख्या है उन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, 2 से भाग करूंगा तो इस पूरी संख्या का यानी पूरी 8 संख्याओं का औसत आएगा। तो अगर मैं इसको 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में जो बीच की दो संख्या है उन दोनों का सम आ जाएगा 13। तो मुझे पता है कि क्रमागत है तो पहले वाली मेरी क्या छोटी होगी यानी कि 6 होगी और दूसरी वाली 7 होगी। तो इससे इधर क्या होगा आपका 5 होगा, इससे पहले मेरे पास में 4 होगा और उससे पहले मेरे पास में 3 होगा। इसके बाद देखूं तो ये मेरे पास में 8 हो जाएगा, इसके बाद देखूं तो मेरे पास में 9 हो जाएगा और उसके बाद देखूं तो 10 होगा। ये टोटल मेरे पास में अब कितनी संख्या आ गई, 8 संख्या की। तो पहली यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी को अगर मैं जोड़ूंगा तो 13 आएगा और 13 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो 6.5 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो औसत आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, मतलब कि आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा। अब देखिए इसे क्या कैसे एक बार इसको समझ लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से नहीं करना तो x मान लेता हूँ पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या मेरे पास में x प्लस का 1 हो जाएगी आपकी। फिर मेरे पास कितनी है x प्लस का मेरे पास में आपका 2 हो जाएगा। फिर मेरे पास में x प्लस का आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका x प्लस का मेरे पास में आपका 4 हो जाएगा नेक्स्ट संख्या। फिर x प्लस का मेरे पास में 5 हो जाएगा। फिर x प्लस का आपका 6 हो जाएगा और x प्लस का आपका 7 हो जाएगा। ये टोटल मेरे पास संख्या जो होगी मेरे पास में कितनी होगी आपकी 8। अब इन सबको जोड़ूंगा तो x तो मेरे पास में मुझे मालूम है कि 8x आने प्लस का। अब देखिए कभी कभी ना संख्या ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए टोटल संख्या कितनी मेरे पास में आपकी 8, 8 में से एक तो मैंने हटा दी क्योंकि इसमें तो मेरा 1 जुड़ेगा नहीं, तो ये टोटल संख्या कितनी बची 7। तो 7 में से पहली 3 संख्या का जो सम होगा उसमें आप अपनी चौथे वाली संख्या आप जोड़ दीजिए। कैसे सर, देखिए ये मेरे पास में कितनी है, पहली इसमें यहाँ से आपकी 1 2 3 संख्या है इसमें देखिए, और ये मेरे पास में लास्ट की 3 संख्या। तो देखिए इसका 7 और इसका 1 मिलके कितना बन रहा है 8 बन रहा है। यानी कि अब क्या करना है आपको, इसके लिए 8, इसके लिए 8 और इसके लिए 8 आएगा तो 8 से 24 आ जाएगा और प्लस में आप डायरेक्ट ये 4 जोड़ दीजिए तो आपको टोटल सम मिल जाएगा यानी कि 28 और डिवाइड बाय कर दीजिए इसे 8 से, तो बराबर जो होगा वो आपका 6.5 के औसत के बराबर होगा। या तो आप टोटल जोड़ लीजिए या फिर इस तरह से आप इसको ऐड कर लीजिए। अब देखिए 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। इसको इधर भेज दूंगा तो ये कितना होगा 2x प्लस का 7 बराबर में कितना हो जाएगा, ये कितना 13 हो जाएगा आपका। तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 6। तो x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में कितनी आ जाएगी 3। यानी कि सबसे छोटा जो नंबर आ गया वो मेरे पास में कितना आ गया 3 आ गया। सबसे बड़ा निकालना है तो x प्लस का मेरे पास में क्या था 7 था, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूंगा, 3 प्लस का 7 कितना हो जाएगा आपका 10। यानी कि अगर मैं 10 इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो 13 आएगा और 13 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास में जो आएगा औसत वो 6.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।